हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर आधारित जो हमारी क्लास चल रही थी उसे आगे बढ़ाएंगे और अभी केवल उपन्यास से संबंधित प्रश्न लेकर आई हूँ। ठीक है, इससे पहले कहानी और निबंध से संबंधित काफ़ी सारे क्लासेस आ चुके हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ही आधारित हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? तो इनमें से अनदेखे अनजाने फूल नामक उपन्यास अनदेखे अनजाने पुल नामक उपन्यास नरेश मेहता जी का नहीं है, बल्कि यह किनका उपन्यास है? तो राजेंद्र यादव का उपन्यास है। अनदेखे अनजाने पुल किनका उपन्यास है? तो राजेंद्र यादव जी का उपन्यास है। राजेंद्र यादव जी का उपन्यास है। जबकि दो एकांत डूबते मस्तूल और प्रथम फाल्गुन किनका उपन्यास है? तो नरेश मेहता का उपन्यास है। ठीक है, नरेश मेहता के उपन्यास है बाकी तीनों। आगे बढ़ेंगे। अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? तो अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास अमृतगर्भा में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है। इसके अलावा अमृत और विष, बिखरे तिनके, नाचियो बहुत गोपाल, ये इनके प्रमुख उपन्यास है। इसके अलावा अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। अमृतलाल नागर के उपन्यासों को किसने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है? तो रामविलास शर्मा जी ने। प्रश्न आ सकता है कि किसने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है? तो रामविलास शर्मा जी ने। या फिर ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि रामविलास शर्मा जी ने किनके उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है? तो अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा जी ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। आगे बढ़ेंगे। कहे ईसूरी फाग किनकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। कहे ईसूरी फाग मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। इनके कुछ अन्य प्रमुख उपन्यास है। मैत्रेयी पुष्पा के कुछ अन्य प्रमुख उपन्यास है। स्मृतिदंश, बेतवा बहती रही, झूला नट, अलमा कबूतरी, विज़न, गुनाह बेगुनाह, चाक इत्यादि। ठीक है, स्मृतिदंश, बेतवा बहती रही, झूला नट, अलमा कबूतरी, विज़न, गुनाह बेगुनाह, चाक इत्यादि, ये सभी उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ेंगे। नाचियो बहुत गोपाल किनका उपन्यास है? नाचियो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। नाचियो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। अमृतलाल नागर के अन्य प्रमुख उपन्यास है अमृत और विष, बूंद और समुद्र, खंजन नयन, मानस का हंस इत्यादि, ये सभी प्रमुख उपन्यास है। अमृत और विष, बूंद और समुद्र, खंजन नयन, मानस का हंस इत्यादि, ये अमृतलाल नागर के कुछ प्रमुख उपन्यासों के नाम। आंचलिक उपन्यासों और उनके लेखकों के नामों का मिलान करना है हमें। आंचलिक उपन्यास और उनके लेखकों के नामों का मिलान। जैसे बलचनामा आंचलिक उपन्यास किनका है? तो नागार्जुन जी का है। बलचनामा आंचलिक उपन्यास नागार्जुन जी का है। पढ़ती कथा आंचलिक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। करिए छिमा नामक आंचलिक उपन्यास के रचयिता रहे शैलेश मटियानी। टोपी शुक्ला नामक आंचलिक उपन्यास के रचयिता रहे राही मासूम रजा। बलचनामा नागार्जुन, पढ़ती कथा फणीश्वर नाथ रेणु, करिए छिमा शैलेश मटियानी, टोपी शुक्ला, राही मासूम रजा। आगे बढ़ेंगे। जैनेन्द्र की किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? तो त्यागपत्र नामक उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है। जैनेन्द्र द्वारा रचित त्यागपत्र नामक उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी और जो फिल्म बनी उसका भी नाम त्यागपत्र ही रखा गया। ठीक है, जो फिल्म बनी उसका भी नाम त्यागपत्र ही रखा गया। जैनेन्द्र कुमार के अन्य उपन्यास है सुखदा, ठीक है, सुखदा विवर्त। इसके अलावा व्यतीत, जयवर्धन, ये जैनेन्द्र कुमार के कुछ अन्य उपन्यास है। मुक्तिबोध, अनाम स्वामी, दशार्क, अनाम स्वामी दशार्क। ठीक है,
दशार्क। ये कुछ प्रमुख उपन्यास रहे किनके द्वारा रचित, तो जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा रचित। सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनाम स्वामी, दशार्क इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? झांसी की रानी कैसा उपन्यास है? तो झांसी की रानी एक ऐतिहासिक उपन्यास है। झांसी की रानी ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके रचयिता कौन रहते हैं? तो वृंदावन लाल वर्मा। झांसी की रानी के उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नागफनी का देश किस काल की रचना है? नागफनी का देश आधुनिक काल की रचना है। नागफनी का देश आधुनिक काल की रचना है। रचयिता कौन रहे नागफनी का देश के? अमृत राय। नागफनी का देश नामक कृति के रचयिता कौन रहते हैं? तो अमृत राय। यह कब की रचना है? तो आधुनिक काल की रचना है। किस काल की रचना है? आधुनिक काल की रचना है। प्रकाशन कब हुआ? 1953 ईस्वी में नागफनी का देश नामक रचना का प्रकाशन हुआ 1953 ईस्वी में। रचयिता कौन रहते हैं? तो अमृत राय। और अगर बात करें कि किस विधा की रचना है, तो यह है उपन्यास विधा की रचना। ठीक है, नागफनी का देश एक उपन्यास विधा की रचना है। आगे बढ़ेंगे। इलाचंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? इलाचंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो यह एक आत्मकथात्मक कह सकते हैं कि यह आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, आत्मकथात्मक श्रेणी में इसे रखा जा सकता है। इलाचंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को आत्मकथात्मक की श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, यह उपन्यास है। ठीक है, जहाज का पंछी क्या है? एक उपन्यास विधा की रचना है, परंतु इसे किस श्रेणी में रखा गया है? तो आत्मकथात्मक श्रेणी में रखा गया है। इलाचंद्र जोशी के अगर कुछ अन्य उपन्यासों की बात करें तो सन्यासी, पर्दे की रानी, पर्दे की रानी। इसके अलावा निर्वासित, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, ये सभी जो उपन्यास है ये किनके द्वारा रचित है? तो इलाचंद्र जोशी जी के द्वारा रचित है। आगे बढ़ेंगे। खंजन नयन के रचनाकार कौन रहे? तो खंजन नयन के रचयिता रहते हैं अमृतलाल नागर। खंजन नयन के रचयिता रहे अमृतलाल नागर, जो कि सूरदास के जीवन चरित्र को उद्घाटित करता है। ठीक है, खंजन नयन किनके जीवन चरित्र पर आधारित है? सूरदास के जीवन चरित्र पर आधारित है। खंजन नयन सूरदास के जीवन चरित्र पर आधारित है। जबकि इन्हीं के उपन्यास एक मानस का हंस भी अमृतलाल नागर का ही उपन्यास है। मानस का हंस भी अमृतलाल नागर का ही उपन्यास है, परंतु यह तुलसीदास के जीवन चरित्र पर आधारित है। मानस का हंस जो उपन्यास है अमृतलाल नागर द्वारा रचित, यह तुलसीदास के जीवन चरित्र पर आधारित है। जबकि खंजन नयन है यह सूरदास के जीवन चरित्र पर आधारित है। खंजन नयन, मानस का हंस दोनों ही अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। निम्न उपन्यासों को उनके वर्णीय विषय के साथ सुमेलित करना है हमें। अजय की डायरी, अंतराल, बसंती। तो अजय की डायरी का विषय हो गया, अजय की डायरी का विषय हो गया विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि। ठीक है, अजय की डायरी का वर्णीय विषय क्या हो गया? विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि। अंतराल का वर्णीय विषय हो गया स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता। स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता, यह सेम टू सेम है। बसंती नामक उपन्यास का वर्णीय विषय हो गया, बसंती उपन्यास का वर्णीय विषय हो गया महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण। महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण। जबकि महाभोज का वर्णीय विषय हो गया आपका समकालीन राजनीतिक परिवेश। समकालीन राजनीतिक परिवेश का इसमें चित्रण किया गया है महाभोज में। अजय की डायरी विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि को दर्शाया गया। अंतराल में स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता को दर्शाया गया है। बसंती महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण इसमें दिखाया गया है। जबकि महाभोज में समकालीन राजनीतिक परिवेश का चित्रण है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? तो परीक्षा गुरु नामक उपन्यास में। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु नामक उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा का वर्णन है। परीक्षा गुरु किनके द्वारा रचित है? तो लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा रचित है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा रचित है। लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा रचित है।
नूतन ब्रह्मचारी के रचयिता कौन रहे? बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी के रचयिता रहते हैं बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी के रचयिता रहे बालकृष्ण भट्ट। आदर्श दंपत्ति की रचयिता रहे, आदर्श दंपत्ति नामक उपन्यास के रचयिता रहे लज्जाराम मेहता। आदर्श दंपत्ति नामक उपन्यास के रचयिता कौन रहे? लज्जाराम मेहता। लज्जाराम मेहता। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, आदर्श दंपत्ति लज्जाराम मेहता। प्रणयिनी ठीक है, प्रणयिनी परिणय नामक उपन्यास के रचयिता रहे किशोरीलाल गोस्वामी। प्रणयिनी परिणय नामक उपन्यास के रचयिता कौन रहे? किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। आदर्श दंपत्ति लज्जाराम मेहता। प्रणयिनी परिणय के रचयिता रहे किशोरीलाल गोस्वामी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना राजेंद्र यादव की है? निम्न में से सारा आकाश नामक रचना राजेंद्र यादव की है। सारा आकाश किन की रचना है? तो राजेंद्र यादव की रचना है। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। महाभोज हो गया आपका मन्नू भंडारी। महाभोज मन्नू भंडारी। प्रतिपरी कथा फणीश्वरनाथ रेणु जी। प्रतिपरी कथा फणीश्वरनाथ रेणु जी। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी, महाभोज मन्नू भंडारी, प्रतिपरी कथा फणीश्वरनाथ रेणु जी। ठीक है, और सारा आकाश राजेंद्र यादव। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है? भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई जो रचना है वह है आधा गाँव। आधा गाँव नामक रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई। आधा गाँव के रचनाकार कौन रहते हैं? तो राही मासूम रजा। आधा गाँव के रचयिता रहे राही मासूम रजा। ठीक है। शेखर एक जीवनी के रचयिता कौन रहे? अज्ञे। काफ़ी बार पढ़ा होगा आप लोगों ने। शेखर एक जीवनी के रचयिता अज्ञे। त्यागपत्र के रचयिता रहते हैं त्यागपत्र और कल्याणी के रचयिता रहे जैनेन्द्र। और ये सभी स्वतंत्रता पूर्व रची गई है। ठीक है, त्यागपत्र कल्याणी ये सभी स्वतंत्रता पूर्व रची गई है। इसके अलावा शेखर एक जीवनी की रचना भी स्वतंत्रता पूर्व की गई है, परंतु आधा गाँव जो कि राही मासूम रजा द्वारा रचित है इसकी रचना कब की गई? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद। आधा गाँव की रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद रची गई। निम्न में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन है? अर्थात किस रचना की पृष्ठभूमि में मछुआरा जीवन पर आधारित है कह सकते हैं। ठीक है, तो सागर लहरें और मनुष्य नामक रचना में मछुआरा जीवन को प्रदर्शित किया गया है। यह किन की रचना है? तो उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित यह उपन्यास है। उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित यह उपन्यास है। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1956 ईस्वी में। सागर लहरें और मनुष्य नामक उपन्यास का प्रकाशन हुआ 1956 ईस्वी में। यह बम्बई के बरसोवा मछुआरों की ज़िंदगी का चित्रण प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास में बम्बई के बरसोवा मछुआरों की ज़िंदगी का चित्रण इसमें किया गया है। इस उपन्यास में कब तक पुकारो उपन्यास के रचयिता कौन रहे? रांगे राघव। कब तक पुकारो उपन्यास के रचयिता रहे रांगे राघव। ठीक है। मछली मरी हुई किनका उपन्यास है? मछली मरी हुई राजकमल चौधरी द्वारा लिखित उपन्यास है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी द्वारा रचित उपन्यास है। आधा गाँव किनका उपन्यास अभी बताया? राही मासूम रजा का उपन्यास है। कब तक पुकारो रांगे राघव। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी। सागर लहरें और मनुष्य उदय शंकर भट्ट। प्रकाशन वर्ष 1956। इसमें मछुआरों की ज़िंदगी का चित्रण किया गया है इस उपन्यास में। कहाँ के मछुआरे? तो बम्बई के बरसोवा मछुआरों का चित्रण किया गया है। नौकर की कमीज साहित्य की किस विधा की रचना है? नौकर की कमीज साहित्य की उपन्यास विधा की रचना है। जिसके रचयिता कौन रहते हैं? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है? अपने अपने अजनबी साहित्य की उपन्यास विधा की रचना है। अपने अपने अजनबी उपन्यास विधा की रचना है, जिसके रचयिता रहते हैं अज्ञे। अपने अपने अजनबी नामक उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो अज्ञे के अन्य उपन्यास है। अज्ञे के 3 उपन्यासों के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। एक हो गया अपने अपने अजनबी, इसके अलावा शेखर एक जीवनी के बारे में भी काफ़ी प्रश्न आते हैं, और तीसरा है नदी के द्वीप। अपने अपने अजनबी,
शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, ये तीनों ही किनके उपन्यास से? तो अज्ञेय के उपन्यास से। मृणाल किस उपन्यास की स्त्री चरित्र का नाम है? मृणाल त्यागपत्र नामक उपन्यास की स्त्री चरित्र का नाम है। मृणाल त्यागपत्र नामक उपन्यास की स्त्री चरित्र का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? सन्यासी ईलाचंद्र जोशी, सन्यासी ईलाचंद्र जोशी, बसंती भीष्म साहनी, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। चित्रलेखा दिया गया है यहाँ पे भगवती प्रसाद वाजपेयी, परंतु ये भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना नहीं है। चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना नहीं है। यह किन की रचना है? चित्रलेखा किन की रचना है? तो चित्रलेखा है आपका भगवती चरण वर्मा की रचना है, या भगवती चरण वर्मा की रचना है। ठीक है, भगवती चरण वर्मा की रचना है, भगवती चरण वर्मा की रचना है या चित्रलेखा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निपुणिका हजारे प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है? निपुणिका वाणभट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास की पात्र है। यहाँ पे जितने भी उपन्यास है ये सभी हजारे प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ही रचित है। चारू चंद्रलेखा, नामदास का पोथा और पुनर्नवा। परंतु निपुणिका जो है यह वाणभट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास की प्रमुख पात्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास है तमस। भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास है तमस, जिसके रचयिता रहते हैं भीष्म साहनी। ठीक है, इस उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो भीष्म साहनी। शेखर एक जीवनी के रचयिता अज्ञेय। गुनाहों के देवता के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। और त्यागपत्र के रचयिता रहे जैनेन्द्र। गुनाहों के देवता के रचयिता कौन रहे? धर्मवीर भारती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से प्रेमिका का संबंध है। मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से प्रेमिका का संबंध है। यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? तो वस्तु केंद्रित दृष्टि की प्रधानता रहती है। ठीक है, वस्तु केंद्रित दृष्टि को प्रधान बताया गया है यथार्थवादी उपन्यासों में। प्रमुख यथार्थवादी उपन्यासकार किन्हें माना जाता है? तो प्रेमचंद। प्रमुख यथार्थवादी उपन्यासकार जो रहे वे रहे प्रेमचंद और विश्वंभरनाथ शर्मा। ठीक है, विश्वंभरनाथ शर्मा। ठीक है, ये यथार्थवादी उपन्यासों के रूप में इन्हें जाना जाता है। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो भाषा का सटीक एवं सार्थक प्रयोग, व्यंजनापूर्ण प्रयोग, कठिन भाषा, सरल व बोलचाल की भाषा। तो इनमें जो गलत है वह है कठिन भाषा। ठीक है, गोदान के संबंध में कठिन भाषा एक गलत तथ्य है। गोदान की भाषा सटीक एवं सार्थक है, सरल व बोलचाल की भाषा है तथा व्यंजना शैली का इसमें व्यंजनापूर्ण शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उन्नीसवीं शती के नवजागरण के दौरान किस लेखक का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा है? 19वीं शती के नवजागरण के दौरान किस लेखक का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा है? तो भीष्म साहनी का। 19वीं शती के नवजागरण के दौरान भीष्म साहनी का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा है, क्योंकि जो साहनी थे, भीष्म साहनी जो थे ये 20वीं शती के लेखक रहे। भीष्म साहनी जो थे ये 20वीं शती के लेखक रहे थे। ठीक है, जबकि प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र ये सभी 19वीं शती के नवजागरण के दौरान इनका हिंदी गद्य के विकास में काफ़ी योगदान रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैला आंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहते थे? मैला आंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहते थे? तो मलेरिया और काला आजार के संबंध में डॉक्टर प्रशांत रिसर्च करना चाहते थे। मैला आंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत मलेरिया और काला आजार के संबंध में रिसर्च करना चाहते थे।
ठीक है। यह किनकी रचना है? मैला आंचल किनकी रचना है, किनका उपन्यास है? तो फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है तथा यह एक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं और मैला आंचल भी एक आंचलिक उपन्यास है। गोदान का रचनाकाल क्या माना जाता है? गोदान का रचनाकाल माना जाता है 1935 से 36। ठीक है। इनके अन्य चर्चित उपन्यास है प्रेमचंद के अन्य चर्चित उपन्यास है गबन, कायाकल्प, प्रेमा, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है। उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है। मानवीय त्रासदी का भाष्य है। गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है। तो इनमें जो गलत कथन है वह है उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, यह गलत है उपन्यास के संबंध में। गोदान उपन्यास के संबंध में यह गलत है कि उपन्यास में सिर्फ मालती की कथा है मूलतः। इसमें क्योंकि इसमें मूलतः होरी नामक किसान पात्र के माध्यम से शेष तीनों तथ्यों की पुष्टि की गई है। जो यहाँ पे तीनों तथ्य हैं ना, यह होरी के माध्यम से इन तथ्यों को दर्शाया गया है गोदान उपन्यास में। गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है। ये मानवीय त्रासदी का भाष्य है। मानवीय त्रासदी का भाष्य है। गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है। होरी इन तीनों तथ्यों की पुष्टि करता है गोदान उपन्यास में। आगे बढ़ेंगे। होरी जो गोदान उपन्यास का नायक है। आगे है अगला प्रश्न है, धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में जिंदगी झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो। ये पंक्तियाँ किस कृति से ली गई है? धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में ज़िंदगी झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो। ये पंक्तियाँ किस कृति से ली गई है? तो मैला आंचल नामक कृति से ली गई है, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु की कृति है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की कृति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? गोदान में होरी की बेटी का नाम है सोना। गोदान में होरी की बेटी का नाम है सोना। होरी की दो बेटियां हैं, एक सोना है और एक कौन है? रूपा। होरी की दो बेटियां हैं, एक सोना है और एक रूपा है। गोदान के अन्य पात्र है सीलिया, झुनिया, धनिया। इसके अलावा भोला, राय साहब, गोबर, मेहता, मालती, खन्ना, दातादीन, ये सभी गोदान के पात्र रहे। मुख्य पात्र कौन है? तो धनिया और होरी। मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ? मैला आंचल का प्रकाशन हुआ 1954 ईस्वी को। मैला आंचल का प्रकाशन हुआ 1954 ईस्वी को। यह एक आंचलिक उपन्यास है। इसमें पूर्णिया के मेरीगंज गांव की कथा है। पूर्णिया के किस गांव की कथा है इसमें? तो मेरीगंज गांव की कथा है। पूर्णिया के मेरीगंज गांव की कथा है इसमें। बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में किया गया है? बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास में किया गया है, जो कि अज्ञे द्वारा रचित है। ठीक है, अज्ञे द्वारा रचित है यह उपन्यास। आलोचकों ने इसके अलावा आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर किया है। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना क्या कहकर किया है? तो प्रकाशमान पुच्छल तारा, प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर किया है। प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर किया है। आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ प्रसाद निम्न में से किस उपन्यास के पात्र है? विश्वनाथ प्रसाद मैला आंचल नामक उपन्यास के पात्र है। विश्वनाथ प्रसाद मैला आंचल नामक उपन्यास के पात्र है, जो इस उपन्यास में क्या रहते हैं? तहसीलदार। इस उपन्यास में क्या रोल है इनका? तो एक तहसीलदार का रोल है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, वामा शिक्षक मुंशी ईश्वरी प्रसाद, भाग्यवती श्रद्धा। भाग्यवती अज्ञे की रचना नहीं है, अज्ञे का उपन्यास नहीं है। यह किन का उपन्यास है भाग्यवती? तो श्रद्धाराम फुलौरी का उपन्यास है। श्रद्धाराम फुलौरी का उपन्यास है। यह फिल्लौरी लिखा रहता है कहीं कहीं पे फुलौरी लिखा रहता है। फ के नीचे हर्षों की मात्रा लगी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम हो जाएगा आपका बंटी, चितकोबरा, शाल्मली, कटगुलाब। इनका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। आपका बंटी का प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी। आपका बंटी का प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी। चितकोबरा का प्रकाशन वर्ष हो गया 1979 ईस्वी। शाल्मली का प्रकाशन वर्ष हो गया 1987 ईस्वी।
एवं कठ गुलाब का प्रकाशन वर्ष हो गया 1996 ईस्वी। इसके रचयिता कौन रहे? आपका बंटी की रचयिता रहती हैं आपके बंटी की रचयिता मनु भंडारी, प्रकाशन वर्ष 1971। चितकोबरा के रचनाकार मृदुला गर्ग, चितकोबरा के रचनाकार मृदुला गर्ग, प्रकाशन वर्ष 1979। चितकोबरा के रचयिता कौन रहे? तो मृदुला गर्ग, प्रकाशन वर्ष 1979। शाल्मली का प्रकाशन वर्ष रहा 1987, रचयिता नासिरा शर्मा, शाल्मली नासिरा शर्मा। कठ गुलाब का प्रकाशन वर्ष रहा 1996, रचयिता रहे मृदुला गर्ग, रचयिता कौन? मृदुला गर्ग। ठीक है, तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद। और किसी प्रकार का कोई सजेशन देना हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।